नमस्कार, आप लाइव स्टेटस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार पुलिस ने ऑपरेशन 440 की शुरुआत कर दी है और आज बड़ी सफलता भी मिली है। आशुतोष शाही हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंटू शर्मा और उसके शूटर गोविंद को बिहार पुलिस ने तमिलनाडु से धर दबोचा है और इस मामले में आज जो है खुद बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां पर जाकर मुजफ्फरपुर पुलिस के अधिकारियों के साथ बड़ी मीटिंग की और उसमें क्या कुछ निकला है। आर.एस. भट्टी ने अब नया टास्क क्या दिया है, पुलिस वालों को कौन सा टिप्स दिया है, ये तमाम जो सवाल है ये जानने की कोशिश हमारे क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर से कोशिश करेंगे। सर, आज भट्टी जी पहुंचे थे। देखिए परमवीर, आपने कहा ऑपरेशन 440 की शुरुआत। देखिए, इस ऑपरेशन 440 की शुरुआत हुई है मुजफ्फरपुर के लिए जी। क्योंकि मुजफ्फरपुर इन दिनों क्राइम कैपिटल बन गया था, पिकनिक स्पॉट बन गया था अपराधियों के लिए। मुजफ्फरपुर में जो वारदातें हो रही थी वह अलग किस्म की वारदात थी और अपराध में सबसे जघन्य, अपराध में सबसे सुनियोजित। देखिए, यदि आप क्रिमिनोलॉजी को समझेंगे तो मर्डर के भी कई प्रकार होते हैं। मर्डर के भी कई प्रकार होते हैं। तो आज आपने कहा कि राजविंदर सिंह भट्टी पहुंचे मुजफ्फरपुर और उन्होंने कई घंटों तक बैठक की, पहले आईजी के साथ, सीनियर एसपी के साथ और दूसरे जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनके साथ, फिर सारे थानेदारों के साथ बैठक की। इस बात को समझिए कि भट्टी वहां कोई गैलेंट्री देने नहीं गए थे। अच्छा, भट्टी वहां कोई पुरस्कार बांटने नहीं गए, अवार्ड देने नहीं गए थे। वहां के आईजी को, वहां के सीनियर एसपी को, वहां के सिटी एसपी को और वहां के तमाम डीएसपी को समझना होगा कि क्या स्थितियां पैदा हुई कि आर.एस. भट्टी को स्वयं अपने पर लेकर इस ऑपरेशन को, मुजफ्फरपुर के ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। आर.एस. भट्टी जल्दी निकलते भी नहीं है। नहीं निकलते नहीं है, खबर रखते हैं ना। तो मुजफ्फरपुर के पुलिस प्राधिकारियों के लिए आज ब्लैक डे था। हाँ, क्योंकि भट्टी को जाना पड़ा। और आपने कहा मंटू शर्मा और गोविंद की गिरफ्तारी, जो आशुतोष शाही हत्याकांड के मुख्य मुजरिम है, यह गिरफ्तारी साधारण नहीं थी और भट्टी ने वह करके दिखाया। मुजफ्फरपुर पुलिस को कुछ भी पता नहीं था, चौंक गए। आज सुबह मैं जब खबर ब्रेक कर रहा था तो मुजफ्फरपुर पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को जानकारी नहीं थी। मुजफ्फरपुर पुलिस नहीं जानकारी थी। ये नहीं कहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे छुपा रहे थे। अच्छा। उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि यह ऑपरेशन जो भट्टी का ऑपरेशन था, जिसे ऑपरेशन 440 कहा जा रहा है, वह अलग तरीके से, बहुत सीक्रेट तरीके से चल रहा था। 21 जुलाई को हत्या हुई थी। तब से भट्टी और एडीजी एसटीएफ सुशील एम खोपरे रात को सो नहीं रहे थे। ऑपरेशन की अलग रणनीति बनाई गई थी। तो मुजफ्फरपुर के तमाम पुलिस प्राधिकारियों को आज शर्म करना चाहिए था कि खुले तौर पर भट्टी को स्वयं पहुंचना पड़ा। फिर उन्होंने थानेदारों की क्लास ली। देखिए, हमने क्यों कहा कि मर्डर के भी कई प्रकार होते हैं। मर्डर में मौत ही प्राप्त होती है, लेकिन हर मर्डर को आप अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। हाँ, क्रिमिनोलॉजी क्या कहती है? एक्सीडेंटल मर्डर। देखिए, अभी हमारे पास पिस्टल है, आपके पास पिस्टल है, किसी बात पर हमारा आपका झगड़ा हुआ और किसी ने पिस्टल निकाला, हत्या कर दी। इस वारदात को नहीं रोका जा सकता है, गर्मा-गर्मी में, ठीक है, नहीं रोका जा सकता है। अब दौड़ी मर्डर, दहेज के लिए हत्या, नहीं रोक सकते हैं। मर्डर्स बाय न्यू कमर्स, कोई नया अपराधी पैदा हुआ, उसने पहली बार वारदात कर दी, इसको आप नहीं रोक सकते हैं पहली बार में। अनजान पुलिस, हाँ, क्योंकि कोई हिस्ट्री सीट नहीं है, बिल्कुल नया कोई अपराधी निकला है, ठीक है ना। रोड रेस में अचानक कोई घटना घट जाती है जिसमें गोली चल जाती है, इसे शायद नहीं रोक सकते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा था, देखिए, आशुतोष शाही की हत्या हुई या फिर 5 साल पहले शमीर कुमार की हत्या हुई, दोनों हत्याएं वेल ऑर्गेनाइज थी और अपराध की परिभाषा में जघन्यतम अपराध था, क्योंकि इसके लिए बाजाप्ता प्लान किया गया, हथियार इकट्ठा किए गए, शूटर्स तलाशे गए। आपने मंटू शर्मा का नाम लिया, मंटू शर्मा कभी स्पॉट पर नहीं, और समीर कुमार की हत्या के पहले गोविंद का भी नाम नहीं सुना गया था, ठीक है ना। तो देखिए, मुजफ्फरपुर पुलिस का नकारापन
23 सितंबर 2018 को समीर कुमार की हत्या हुई थी। कई दिनों तक आंदोलन हुए थे, कई दिनों तक बंदी रही थी, लोग गुस्से में थे। लेकिन जो मुख्य मुजरिम था, जिसके ऑर्डर पर, जिसने 1000 किलोमीटर दूर बैठकर हत्या का आदेश दिया था, मंटू शर्मा, वह पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर लिया था। आपने किस तरीके की पड़ताल की थी? आपने किस तरीके की जांच की थी? आपने किस तरीके से अपराधियों का पीछा किया था? गोविंद को कितने दिनों तक? तो देखिए, भट्टी इसलिए भी आज ऑपरेशन 440 को लेकर वहां उतरे क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि मुजफ्फरपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें कई पुलिस वालों का नेक्सस भी है। कई पुलिस वालों का नेक्सस है और इसी कारण से वहां के जो संगठित अपराधी गिरोह हैं वो नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं। कई पुलिस वाले लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, आगे जब जांच जाएगी तो वहां के जो बड़े लोग हैं, जिन्हें सरकारी बॉडीगार्ड्स मिले हुए हैं, मतलब जिन्हें सरकारी नहीं, खाकी खादी दोनों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, वहां के कई व्यापारी लोग भी जो हैं वो भी नटवर लाल हैं। तो जिन्हें सरकारी बॉडीगार्ड्स मिले हुए हैं उनका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है? कितने साल से है? आपने देखा, भट्टी ने जाने के पहले राज्य पुलिस मुख्यालय के आदेश पर वहां के कई थानेदारों को, करीब 8 थानेदारों को और इतने ही एडिशनल एसएचओ को जिला बदल कर दिया, जिला बदल कर दिया। और फिर वहां नई तैनाती हुई। देखिए, परिभाषा बदली गई, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन। लोग कहते थे कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन का मतलब कोल्ड स्टोरेज है, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन का मतलब सेंटिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस बार कार्रवाई की बात थी और लीक प्रूफ कार्रवाई की बात थी। तो भट्टी ने आज यह पहुंच कर, देखिए कल रात को यह खबर आने लगी थी कि भट्टी आज जा रहे हैं, ठीक है ना, पहुंचने वाले हैं, आज पहुंचेंगे। कल रात को ही खबर थी, तभी हमने यह मान लिया था कि कोई बड़ा एक्शन होने वाला है या हो चुका है। और जैसे ही सुबह मेरी नींद टूटी, मैंने मोबाइल ऑन किया, यह खबर आ गई कि मंटू शर्मा और गोविंद को बिहार की एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। अब समझिए इस बात को परमवीर, आप अगला सवाल पूछें कि यदि पुलिस चाह ले, भट्टी ने यह साबित किया कि यदि हम चाह लें तो अपराधी कहीं भी हो, किसी पाताल लोक में हो, उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है ना जी। ये रामेश्वरम से गिरफ्तारी हुई है। देखिए, रामेश्वरम से गिरफ्तारी हुई, इस बात को भी समझिए। हमने मंटू शर्मा की गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताई है खबरों के पीछे में, आप सुन भी सकते हैं। मंटू शर्मा के बारे में यह नेचर और सिग्नेचर जानकारी में यह बात सामने आई कि वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भगवान को थैंक यू बोलने जाता है। थैंक यू। हाँ, वह महादेव का भक्त है, भोले शंकर का भक्त है, माथा टेकना। हाँ, तो वह रामेश्वरम पहुंचा था। और देखिए, रामेश्वरम क्यों पहुंचा, इसकी और भी वजह है। रामेश्वरम मुजफ्फरपुर से करीब 2700 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर। एयर कनेक्टिविटी भी कम, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी कम, और उसे इस बात का भरोसा था कि मुजफ्फरपुर पुलिस के भीतर हमारे इतने भेदिए हैं कि पुलिस मूव करेगी तो मुझे मालूम हो जाएगा। लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर पुलिस को मूव करने का भट्टी ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने इस कांड का उद्भेदन अपने ऊपर ले रखा था, उन्होंने इसे चुनौती मान रखा था। तो जो कुछ हो रहा था वो हेडक्वार्टर से हो रहा था, पटना से हो रहा था। रामेश्वरम को समझिए, बड़ा धार्मिक शहर, हाँ, वहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। और यह भी जानिए कि रामेश्वरम एक जिला भी नहीं है। रामेश्वरम की पहचान ही रामेश्वरम के मंदिरों के कारण है। तो मंटू शर्मा ने यह समझा कि भगवान को थैंक यू भी बोल देंगे, यहां पहुंचने में पुलिस को वक्त भी लगेगा, पता ही नहीं चलेगा, घंटों लग जाएगा। हाँ, घंटों लग जाएगा। और देखिए, होता क्या है कि दक्षिण भारत के राज्य को उसने क्यों चुना, इस पर भी समझिए कि बिहार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, ये आपस में संयुक्त कार्रवाई करती रहती है, कनेक्टेड रहती है और एक दूसरे की मदद करती है। लेकिन तमिलनाडु पुलिस से ऐसा कोई वास्ता बिहार की पुलिस को नहीं पड़ता है। यदि कोई वास्ता पड़ता भी है तो वह साइबर क्राइम को लेकर वास्ता पड़ता है, क्योंकि आपको पता है बिहार साइबर क्राइम का हब बन चुका है। तो मंटू शर्मा ने चालाकी से, होशियारी से, उसने रामेश्वरम को चुना कि यहां हम सुरक्षित रहेंगे। उसे नहीं पता था कि भट्टी की पुलिस आ जाएगी, लेकिन इतना उसने जोर घटाव कर रखा था कि भट्टी की पुलिस पहुंच भी जाए तो रामेश्वरम में, तमिलनाडु में मेरा कुछ और हाल नहीं होगा। अच्छा, कहीं कोई गाड़ी नहीं पलटेगी। अच्छा,
कहीं गोली नहीं चली। धार्मिक स्थल है ना? नहीं, धार्मिक स्थल है और बहुत छोटा सा शहर है ना, और आप किसी दूसरे शहर में जाकर आप इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। हड़कंप हो जाएगा, हड़कंप हो जाएगा। आपने कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी भी सुनी होगी कि उसे महाकाल में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसका इनकाउंटर यूपी में जाकर ही किया गया, कहानी बनाई गई, लेकिन दोनों की दूरी बहुत नहीं थी। लेकिन यहां तो 2700 किलोमीटर की दूरी, ट्रेन से आने में भी वक्त, प्लेन से आने में भी वक्त, और फिर इतनी सारी खबरें। देखिए, एक बात और है कि जिस तेजी से पुलिस वाले सुबह इस खबर को छुपा रहे थे कि गिरफ्तारी हो गई है, उतनी ही तेजी से अंडरवर्ल्ड में खबर आ गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जहां मंटू शर्मा और गोविंद को गिरफ्तार किया गया है, वहां कोई तीसरा सूत्र भी था इनका, तीसरा सूत्र, हाँ, जिसने गिरफ्तारी की खबर प्रसारित कर दी, उनके लोगों को बता दिया। वैसे भी समझिए कि मंटू शर्मा और गोविंद, पहले तो यह आश्चर्य का विषय था कि दोनों साथ थे, दोनों साथ थे। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, बाहर छुपते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल तो महंगा पड़ा ही पड़ा। हमने खबरों के पीछे में पूरी कहानी बताई है, कैसे गिरफ्तारी हुई, और बगैर किसी चेले चट्टे को उठाए हुए, क्योंकि इस बार किसी को भनक नहीं लगने दिया जा रहा था कि हमने फला को उठा लिया तो फला को इतने भर की जानकारी होगी, फला को इतने भर की जानकारी होगी, छापेमारी चल रही है। हाँ, तो यह किसी को भनक ही नहीं लगने दिया गया। पहले पुलिस चेन्नई पहुंची थी, तो ये जो वहां हुआ और जिस तरीके से कार्रवाई की गई, तो यह कार्रवाई एक अलग किस्म की कार्रवाई थी। रामेश्वरम में देखिए, हम क्यों कर रहे हैं तीसरा कोण, जब आप लंबे समय के लिए भागते हैं तो आपको खर्चा पानी की जरूरत भी होती है, पैसा का, हाँ, कुछ ना कुछ व्यवस्था, क्योंकि आपको रोज खर्चा, तो आप रोज खर्चा के लिए कितने लाख रुपए लेकर चलेंगे, नगद लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, कहीं ना कहीं हवाला से पैसा मंगवाएंगे। तो ये सारे सूत्र, ये सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि मंटू शर्मा, जो अपराध की दुनिया के अलावा ठेकेदारी की दुनिया में भी एक बड़ा नाम है, उसका कुछ कारोबार दक्षिण भारत के कई प्रदेशों में भी चल रहा था। तो ये तो गिरफ्तारी की बात हुई। अब बात हुई कि भट्टी आगे क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। जब वे आज पहुंचे हैं और आपने सुना हो ऑपरेशन 440, और आपने सुना भी है, उनके जाने के बाद भट्टी तो कुछ बोलते नहीं है। मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी ने एक बयान जारी किया है कि चाहे कोई भी हो, चाहे जितनी हैसियत वाला हो, कितना भी औकात हो, हाँ, कितनी भी औकात हो, यदि वह शामिल है तो पकड़ा जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि बिहार पुलिस ने इस गिरफ्तारी से ये संदेश दिया है। ठीक है, ये संदेश तो एसटीएफ को इसके लिए वाहवाही दी जानी चाहिए। तो लेकिन इस बात को समझिए, मुजफ्फरपुर में जब मंटू शर्मा और गोविंद गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसकी जांच सिर्फ और सिर्फ आशुतोष शाही तक सिमटी नहीं रहेगी। अच्छा, क्योंकि आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच भर में आप मुजफ्फरपुर के गैंगवार को, मुजफ्फरपुर के अंडरवर्ल्ड को और मुजफ्फरपुर की जमीनों के खूनी इतिहास को बंद नहीं करा सकते हैं। तो इसमें समीर कुमार की हत्या का राज भी खुलेगा। अच्छा, क्योंकि आपको पता है, लिंक है, हाँ, लिंक है। यह देखा जाएगा किसको फायदा हो रहा था, किसको नुकसान हो रहा था। बीच में यह बातें आ रही थी कि मंटू शर्मा ने फला को धमकी दी, कहां से धमकी दी, इन बातों का भी रहस्योद्घाटन होना चाहिए। पुलिस नहीं करना चाहेगी कि भेदिए पुलिस के भीतर कौन कौन थे। भारत जलपान का किस्सा भी सामने आएगा, और देखिए किस जमीन को लेकर फिर एक बड़ा रहस्योद्घाटन होगा कि आशुतोष शाही कैसे वकील साहब के घर पहुंचे थे, कैसे उन्हें बुलाया गया था। देखिए, आशुतोष शाही की पत्नी ने तो कह दिया कि वकील साहब ने बुलाया, लेकिन अब इसका पुख्ता प्रमाण मिलेगा। और देखिए, मन नहीं, ये तो ठीक है, हाँ, बताएंगे, गोविंद भी बताएगा। अब गोविंद स्वयं क्राइम स्पॉट पर मौजूद था कि नहीं था, यह भी देख। हाँ, देखिए, आपने कहा रिमांड की बात, मंटू शर्मा को पहले रिमांड पर नहीं लिया जाता था, जेल भेज दिए, काम खत्म, कुछ पूछताछ हो गई, काम खत्म। लेकिन इस बार हथियारों के बारे में जानकारी ली जाएगी। नहीं, एसएसपी का बयान है जी, हम लोग कोई कोताही नहीं बरतेंगे अपने तरफ से। अब तक बरत रहे थे। जितना पुरानी फाइलें हैं, हाँ, जितनी पुरानी फाइलें हैं, सबको खंगाला जा रहा है और सबको केस तैयार किया जा रहा है।
नहीं, आप केवल मंटू शर्मा का क्यों, हाँ। आपको आशुतोष शाही की फाइल भी खंगालनी होगी। अच्छा। आपको नेताजी की फाइल भी खंगालनी होगी। अच्छा। आपको समीर कुमार की फाइल भी खंगालनी होगी। और उन जमीनों का जो खूनी जमीन है, देखिए एक नई बात जानकारी में आ रही है कि वकील साहब के यहाँ उस दिन कोई सरैया की जमीन है। अच्छा। 11 बीघा जमीन है। अब गिद्धों की नजर उस पर गई थी। वहां जमीन की कीमत 30-35 लाख रुपए पर कट्ठा है। ठीक है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है। लेकिन 10 लाख रुपए प्रति कट्ठा कोई सौदा करने की बात कर रहा था। अच्छा। तो सारी जमीनों का किस्सा खुलेगा। और मुजफ्फरपुर को यह संदेह, देखिए मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा गैंगस्टर तो मंटू शर्मा बन ही गया था। अब जेल में सुरक्षित रखना यह भी बड़ी चुनौती है। देखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि बिहार की जेलों में अपराधी क्या क्या करते हैं यह तो आपको पता ही पता है। हाँ? जेल कैसे बिक जाते हैं इन अपराधियों के हाथों यह भी आपको पता है। हाँ? तो मुजफ्फरपुर में जितने ऑर्गेनाइज गैंग हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा कि मंटू शर्मा और गोविंद को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन क्या आप इसका मौका उसके दुश्मनों को देने जा रहे हैं? यदि आपने दुश्मनों को मौका दिया तो फिर दूसरे तरीके से खून बहेगा। देखिए मुजफ्फरपुर के बारे में चर्चा करते हुए हमने आपसे ही कहा था परमवीर कि यदि मुजफ्फरपुर को शांत नहीं किया गया तो अपराधी अगला मार्च पिकनिक स्पॉट राजधानी पटना को बनाएंगे। फिर हम कह रहे हैं मर्डर के कई किस्म होते हैं और मुजफ्फरपुर में जो हुआ था वो ऑर्गेनाइज क्राइम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। इसलिए भट्टी ने इसे अपने ऊपर लिया था और गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन आगे यह भी देखना होगा कि जो आप कार्रवाई करने जा रहे हैं वह कार्रवाई बराबरी से हो, हर गिरोह की हड्डी पसली टूटे। ठीक है ना, मतलब सफाया करना होगा तभी जाकर के। और यह देखना होगा कि इस पूरे धंधे से जमीन के लिए खून, तो फायदा किसको, नुकसान किसको, कौन मारा गया तो फायदा में कौन रहा, कौन मारा गया तो नुकसान में कौन रहा, यह देखना होगा। किसका पैसा किसने पचाया, जमीन की रेट कब महंगी हुई, जमीन की रेट कब सस्ती हुई, इसकी वजह क्या रही, यह सारी चीजें देखनी होगी। तो आपने देखा कि कैसे ज्ञानेश्वर जी बता रहे थे कि इस केस से कई केस जुड़े हुए हैं और पुलिस को सभी पक्ष, सभी जितने भी विरोधी हैं उन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है और एक तरह से सफाई की जरूरत है, तब जाकर मुजफ्फरपुर शांत होगा। और सबसे बड़ी बात कि मंटू शर्मा और गोविंद उसे जेल में कैसे सुरक्षित रखना है, इसको भी मुजफ्फरपुर पुलिस का खासा ख्याल रखना। एक बात और है जी कि अब देखिए मुजफ्फरपुर के एसएसपी और मुजफ्फरपुर के आईजी सिटी एसपी, उन्हें भी यह सिद्ध करना होगा कि जब भट्टी नियत समय में रामेश्वरम में गिरफ्तारी करा सकते हैं तो ग्राउंड जीरो पर वे क्यों ऐसा नहीं कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए बड़ा सवाल होगा। तो देखिए अब मुजफ्फरपुर की एसएसपी, मुजफ्फरपुर पुलिस को यह साबित करना पड़ेगा कि वो लोग भट्टी के स्टाइल में आगे काम करेंगे। भट्टी ने अपने स्टाइल में जिस तरह से इस मिशन को अंजाम दिया, जिसे 440 कहा जा रहा है, मिशन 440, ऑपरेशन 440, और इसके ये जो आगे भी चालू रहेगा ये भी ध्यान देने वाला। इसमें कई सफेद पोस्ट, खाकी बहुत सारे तार जुड़ रहे हैं, थैलीसा। तो ये केस आगे चलकर क्या कुछ होने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लाइव सीरीज आपको लगातार अपडेट कर रहा है, ज्ञानेश्वर जी लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं और ये जारी रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।